फ्रॉम मेटल्स, देखो CH3Cl एल्किल हैलाइड लिया तुमने, मेटल यहाँ पे रिएक्शन अपन को करानी है मैग्नीशियम से। ये कुछ नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, मैग्नीशियम यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंटर कर जाएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास CH3MgCl। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, इसकी आगे बहुत रिएक्शंस आने वाली है। इसमें CH3 जो कार्बन है वो नॉन मेटल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि यहाँ के बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन अपनी तरफ ले जाएगा, यहाँ नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन कराने में हेल्पफुल होगा। आगे है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बिल्कुल ईजी है। इसमें दो एलिफेटिक हैलाइड लेते हैं, जो चेन वाले होते हैं ना, सिंपल चेन वाले जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनको लिया जाता है CH3Cl, और ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है CH3Cl। यहाँ पे बीच में 2Na लिया है, और 2 ये पूरा बाहर निकल जाएगा, और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। ड्राई ईथर क्या करता है, ईथर थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए ड्राई ईथर में रिएक्शन कराई जाती है। यहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाएगा और दोनों CH3 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से सेम रिएक्शन है, जिसको फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। इसमें देखो एरोमेटिक रिंग लेनी है, इसके ऊपर Cl यानी कि हेलोएरिन लेना है। यहाँ पे तो अपन ने हेलोएल्केन लिया है, यहाँ पे हेलोएरिन लेना है, वही बीच में 2Na लेना है। ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होने वाली रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है, देखो यहाँ पे 2NaCl निकल जाएंगे बाहर, 2NaCl रिलीज हो जाएंगे और दोनों रिंग आपस में कनेक्ट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं बाईफिनाइल। दोनों रिंग आपस में कनेक्ट हो गए और 2NaCl निकल गए। इसी तरीके से दोनों रिएक्शन को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग। वुड्स में तो एलिफेटिक वाला लिया था अपन ने, चेन वाला, और फिटिंग में अपन ने एरोमेटिक रिंग वाला लिया था। तो एक रिंग वाला लेना है, एक चेन वाला, और बीच में 2NaCl निकल गया बाहर, और रिंग के साथ क्या जुड़ जाएगा CH3। इसको बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन प्लस में 2NaCl रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे उल्मान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन में है अपने पास बेंजीन रिंग के साथ आयोडीन लेना है। बस उल्मान एक साइंटिस्ट था, उसने आयोडीन लिया और यहाँ कॉपर लिया, तो कॉपर और आयोडीन दोनों बाहर निकल जाएंगे, CuI2 निकल जाएगा और दोनों रिंग आपस में कनेक्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं बाईफिनाइल। वही सेम टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, एक मेटल है लिथियम। जैसे अभी अपन ने मैग्नीशियम और सोडियम से रिएक्शन खत्म कर दी है, तो नेक्स्ट मेटल है अपने पास लिथियम। वही बिल्कुल ईजी रिएक्शन है, दो लिथियम के मॉलिक्यूल लेना, एक CH3Cl लेना, तो यहाँ से एक LiCl निकल जाएगा बाहर, ये निकल गया LiCl बाहर, और एक बन जाएगा CH3Li। CH3Li एक तरह का कार्ब लिथियम कंपाउंड है, जैसे मैग्नीशियम का कंपाउंड बना था ना CH3MgBr, वैसे ही CH3Li वाला कंपाउंड है, कार्ब लिथियम कंपाउंड कहलाता है। इसके अलावा जो रिएक्शन है अपने पास वो है ये CH3CH2Cl। यहाँ पे अपन Pb और Na का दोनों का मिक्सचर लेंगे, और जब दो मेटल आपस में मिक्स होते हैं तो उनको एलॉय कहते हैं, या मिश्र धातु। हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एलॉयस, ठीक है। ये एलॉय जब रिएक्शन करेंगे तो 4 Pb लिए हैं और 4 Na, दोनों मिक्स में, दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, मिक्सचर के फॉर्म में। तो ये जो Cl है ना, Cl, वो चारों के चारों जो Cl है वो Na के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि 4NaCl निकल जाएगा बाहर। इसके अलावा बचे हुए जो ये CH3CH2 इथाइल वाले ग्रुप है ना, वो एक Pb के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि Pb+4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है। तो Pb इसके साथ चारों के साथ बॉन्ड बना लेगा, CH3CH2 का होल 4Pb। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, Pb के साथ एक CH2CH3, एक CH2CH3, एक CH2CH3, एक CH2CH3, 4 CH2CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, इसको बोलते हैं TeL। इसका उपयोग पेट्रोलियम में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता था, जिससे कि पेट्रोल जलने के टाइम आवाज़ ना करे। इसको टेट्राइथाइल लेड कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड। और बचे हुए जो 3 Pb हैं, देखो एक Pb तो चारों के साथ जुड़ गया, 4 Na, जो 4 Na और 4 Cl के साथ 4 NaCl निकल गए, बचे हुए 3 Pb सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ से अपन चालू करेंगे हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स अपन को पता है बेंजीन रिंग के ऊपर Br या Cl, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन इनको बोलते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन चालू करते हैं। इसकी पहली प्रिपरेशन है गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में सबसे पहले अपन को बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड सॉल्ट को बनाना आना चाहिए, जिसको बोलते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 बार रिपीट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अच्छे से इसको सीख लो। ये एनिलीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 ग्रुप जुड़ता है तो उसको एनिलीन कहते हैं। सबसे पहले NaNO2 इसकी रिएक्शन करानी है। NaNO2 प्लस में 2 HCl लिए हैं, तो NaNO2 के साथ पहले एक HCl रिएक्शन करेगा, तो क्या बोले, ये बन जाएगा HNO2। क्या बन जाएगा, ये HCl है ना, एक HCl रिएक्शन करेगा, 2 लेने, यहाँ पे HNO2 निकल गया, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड है अपने पास, और ये NaCl बाहर निकल गए, साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा।
ये HNO2 जो नाइट्रस एसिड है और बचा हुआ एक HCl, यहाँ पे भी एक HCl बचा हुआ है और एक एनिलीन, ये तीनों मिलके इस ट्रिक से रिएक्शन करते हैं। ये ट्रिक तुमको याद रखनी पड़ेगी जिससे तुम आसानी से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना दोगे। यहाँ पे एजो वर्ड क्यों आया है, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का लेटिन नाम एजो होता है, दो एजो है ना, इसलिए डाई एजो नियम। ईएम क्यों लगा, ईएम प्लस चार्ज आता है तो ईएम लगाते हैं, और क्लोराइड ये Cl माइनस के लिए लगा हुआ है, और सॉल्ट ये दोनों आपस में मिलकर सॉल्ट बना देते हैं, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट कहते हैं। अब ये बनेगा कैसे देखो, यहाँ पे अपन एनिलीन में जो NH2 लगा हुआ है इसकी स्ट्रक्चर को ओपन कर देंगे। ये जो एनिलीन है ना, इसकी स्ट्रक्चर को अपन ने H इधर एक H इधर ओपन कर लिया स्ट्रक्चर को, और उसके बाद क्या किया, N डबल बॉन्ड O OH, N डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से N डबल बॉन्ड O OH अपन ने ऐसे लिखा, और यहाँ पे HCl, ठीक है। एक ये HNO2 है ना, इसकी स्ट्रक्चर को अपन को ओपन कर लिया इधर, N डबल बॉन्ड O OH HNO2 है ना, और एक बचा हुआ HCl यहाँ पे लिख दिया HCl। अब बॉन्ड ब्रेक करते ही कितने H2 निकल गए, 2 H2 निकल गए, और ये क्या बन गया N2 प्लस और Cl माइनस। ये ट्रिक है, इससे अपन आसानी से बना लेंगे N2 प्लस Cl माइनस, और एक NaCl निकल गया, 2 H2 निकल गए। ये बन गया अपना डायएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, जिसको बोलते हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद गाटरमान रिएक्शन चालू होती है, जो कि बिल्कुल आसान है। गटर में रहने वाला आदमी, उसका हाजमा खराब है, तो उसके लिए उसको चूर्ण लेना पड़ता है, कॉपर पाउडर, चूर्ण याद कर लेना। देखो HCl लेना है, और कॉपर पाउडर यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, यानी कि अभिक्रिया की स्पीड को तेज करते हैं, कैटलिस्ट हेल्प करते हैं रिएक्शन कराने में। बाकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, HCl। अब ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, देखो ध्यान से, H के ऊपर प्लस होगा, Cl के ऊपर माइनस, ऐसे ही N2 के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस, तो माइनस वाला देखो पहले अटैक कर देगा किसके ऊपर, प्लस वाले H के ऊपर, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये Cl अटैक कर देगा इसके ऊपर, पर कब, जब N2 गैस यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्ड के, वो अपने साथ लेके चली जाएगी, जिससे कि इसके ऊपर जो प्लस चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, इससे N2 गैस निकल जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास चला गया तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक कर देगा, क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज आके अटैक कर देगा, इसलिए कार्बन पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, N2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, और ये Cl H के साथ जुड़ जाएगा, HCl बन जाएगा। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन, और ये N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, प्लस में HCl निकल गया। इसी तरीके से सेम रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन, जैसे गाटरमैन थी ना वैसे सैंड मेयर। सैंड मेयर मतलब सैंड मतलब रेगिस्तान है ना, रेत, और वहाँ का मेयर, वहाँ का क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी ना, पानी में सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट की कमी, सॉल्ट लेने पड़ेंगे, तो कॉपर का यहाँ पे सॉल्ट लेना है। वहाँ तो चूर्ण लिया था, यहाँ पे कॉपर CuCl, कॉपर का सॉल्ट, या CuCl2, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। कॉपर का सॉल्ट यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अब देखो ये रिएक्शन सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें क्या करना है, वही H प्लस Cl माइनस। अब ये माइनस वाला Cl जो है ये अटैक कर देगा H प्लस वाले के, नाइट्रोजन गैस अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा यहाँ से, इससे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है, माइनस वाला, ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है। और इन दोनों ही रिएक्शन में अपन HCl की जगह HBr का भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों का नियम वो नेम सेम ही रहेगा। यहाँ पे सैंड मेयर CuCl लेना है, और वहाँ गाटरमान में कॉपर पाउडर लेना है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, कंपाउंड सेम ही बन रहे हैं। यहाँ पे Cl के साथ बेंजीन रिंग यानी क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस प्लस HCl। अब आ जाओ राशिंग प्रोसेस। अब एक बच्चा था, उसका नाम था बेंजीन, बच्चे का नाम था बेंजीन, उसको हो गए थे रैशेस, रैशेस मतलब खुजली, और खुजली मेरे पास आया, मैंने क्या करा, HCl डाल दिया उसके अंदर, और उसको मचलने लगा, तो मैंने क्या किया, उसको हवा में बैठा दिया ऑक्सीजन में। यहाँ पे ½ लेने, यानी कि ऑक्सीजन का एक ही एटम लेना है। ½ का मतलब 2 से 2 कट गया, मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का एटम बचा। यहाँ पे होगा कुछ नहीं, यहाँ कार्बन के ऊपर है ना हाइड्रोजन होता है पहले से ही, तो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन HCl का और एक ऑक्सीजन, तो H2O रिलीज हो जाएगा, और बचा हुआ Cl कहाँ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पे, तो ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, प्लस में H2O बाहर निकल गया। इस तरीके से राशिंग प्रोसेस होता है। अब एक प्रोसेस है बाल शीमान रिएक्शन, ठीक है। बाल शीमान रिएक्शन में वही सेम तरीका है, जैसे अपन ने एनिलीन से डायजोटाइजेशन रिएक्शन की थी ना, वही सेम तरीका, बाल शीमैन, ठीक है। अब यहाँ पे एनिलीन लेना है, वही सेम एनिलीन का मॉलिक्यूल, सेम तरीका है बिल्कुल, बस यहाँ पे HCl की जगह अपन को HbF4 के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, बाकी रिएक्शन बिल्कुल सेम है। NaNO2 प्लस एक HbF4 रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HNO2 वही नाइट्रस एसिड प्लस में NaBF4। अब यहाँ पे बचा हुआ एक NaBF4, एक HNO2 और एक एनिलीन मिलके इस ट्रिक से रिएक्शन करेंगे, जो मैं पहले बता चुका हूँ, NHH N डबल बॉन्ड OH, ये HNO2 हो गया, ये एनिलीन हो गया, और ये हो गया अपने पास HbF4 जो एक बचा हुआ था। अब ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, क्या बन गया, N2 प्लस और BF4 माइनस, यानी कि बेंजीन डायोजोनियम ब्रोमोफ्लोराइड, ब्रोमोफ्लोराइड बचेगा इसमें, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, ये बन गया ब्रोमोफ्लोराइड। यहाँ BF4 था, ये BF4 माइनस था। इसमें से एक हाइड्रोजन जब अपन, एक फ्लोरीन अपन जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे 3 बचेंगे, और ये फ्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लेगा, जिससे कि इसके ऊपर प्लस, ये जो माइनस चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि BF3 मॉलिक्यूल बचेगा यहाँ पे। अब ये नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन अपने ले जाएगा तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ गया तो उसके ऊपर माइनस वाला फ्लोरीन अटैक आसानी से कर देगा, तो कार्बन पे फ्लोरीन जुड़ जाएगा। और ये वाला कौन सा मॉलिक्यूल निकल गया, BF3, क्योंकि यहाँ BF4 माइनस था ना, उसमें से एक फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो BF3 बचा, न्यूट्रल हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले गया तो इसके ऊपर चार्ज खत्म हो गया, और N2 प्लस नाइट्रोजन गैस निकल गई, BF3 और बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन जुड़ गया, फ्लोरो बेंजीन बन गया। अब है फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक इलेक्ट्रोफाइल आता है प्लस वाला, वो दूसरे वाले जैसे हाइड्रोजन यहाँ प्लस वाला है ना, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, दोनों पे से एक एक हाइड्रोजन को हटा देता है, और दोनों जगह किसका फॉर्मेशन हो जाता है, F यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन को हटा के दोनों जगह कौन जुड़ गया, Cl का अटैचमेंट हो गया। नेक्स्ट इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।